नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी। तो हम दूसरे सत्र के आपकी पाठ्य पुस्तक के तमाम चैप्टर से हम समाप्त कर चुके हैं, संपूर्ण हो चुका है अभ्यासक्रम। तो अब विद्यार्थियों हम ग्रामर वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम इससे पहले के वीडियो में 2 कहानियाँ और 2 पत्र लेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब विद्यार्थियों आज के वीडियो में हम ग्रामर के वीडियो में आगे निबंध लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम पहले निबंध के बारे में पढ़ेंगे, होली। अब होली हमारा त्योहार है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो होली का सबसे पहले परिचय देखते हैं विद्यार्थियों कि होली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। अमीर गरीब सभी इस त्यौहार को उत्साह से मनाते हैं। यह त्यौहार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। माने कि होली किस तिथि को आता है, तो वह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की, पक्ष मानी 15 दिनों का एक समूह, जिसे हम गुजराती में पखवाड़ियों बोलते हैं, उसे ही पक्ष कहा जाता है। अब शुक्ल पक्ष माने कि महीने की, किसी भी महीने की शुरुआत के 15 दिन उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष, और बाद के 15 दिनों को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर महीने के प्रथम 15 दिनों के बाद पूर्णिमा आती हो और बाद के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के बाद अमावस्या आती है। तो हर एक महीने में इस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों होते हैं। तो यहाँ पर पूर्णिमा की जो तिथि है, होली जो है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, माने कि फाल्गुन मास में वह आती है। मानी शुरुआत के पक्ष 15 दिनों के बाद जब फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है, उसकी रात को होली मनाई जाती है। होली का रंगों भरा त्यौहार वसंत ऋतु की मस्ती में। अब जब होली का त्यौहार आता है विद्यार्थियों, तब वसंत ऋतु भी चल रही होती है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु की मस्ती में होली का त्यौहार 4 चांद लगा देता है। तो होली के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा है। यहाँ पर होली के बारे में प्रसिद्ध कथाएं हैं। तो पहली कथा क्या है कि होलिका क्यों मनाई जाती है, इसके बाद की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा क्या है विद्यार्थियों कि होली के बारे में यह भक्त प्रहलाद की कथा है, बड़ी ही प्रचलित है। यहाँ पर कथा यह है कि प्रहलाद है वो उसके पिता हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं मानते थे, वह आस्तिक थे। अब वे एक नास्तिक व्यक्ति थे। अब हिरण्यकशिपु है वो, उसका पुत्र प्रहलाद है वो विष्णु भक्त था, यानी कि विष्णु भगवान का बड़ा ही भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु के पसंद नहीं थी। अब उसके पिता हिरण्यकशिपु तो भगवान में मानते ही नहीं थे। उसका पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु का पुत्र होकर वह हिरण्यकशिपु एक राक्षस ज्ञाति का व्यक्ति था। अब उसका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त था, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था और उसको नापसंद था। तो यहाँ पर इसीलिए हिरण्यकशिपु ने उसे, अपने पुत्र प्रहलाद को आग में जला देने का निश्चय किया। विष्णु भक्त था, माने वह उसे बार बार मारने का प्रयत्न कर रहा था। एक बार उसने उसे आग में जलाने का प्रयत्न किया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, अब उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसको वरदान मिला हुआ था, अग्निदेव से प्राप्त हुआ था कि जिससे वह आग को नहीं जला, जिससे उसको आग कभी जला नहीं सकेगी। अग्निदेव ने उसे यह वरदान दिया था होलिका को कि आग है तुम्हें कभी भी जला नहीं सकेगी। तो ऐसा वरदान प्राप्त था हिरण्यकशिपु की बहन और प्रहलाद की बुआ होलिका को। भाई के आदेश पर अब होलिका को प्रहलाद को जलाने के लिए बुलाया जाता है। तो भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, माने कि एक आग की चिता जलाने के लिए तैयार की जाती है लकड़ियों की, और उस पर होलिका है अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है। लेकिन होलिका आग में भस्म हो गई, जिसे वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती। वहीं होलिका आग में भस्म हो जाती है और देवी शक्ति की विजय होती है। यहाँ पर आसुरी, हिरण्यकशिपु एक राक्षस था, तो आसुरी शक्ति पर
देवी शक्ति की विजय होती है और लोगों में आनंद छा गया। तभी से होली का उत्सव का प्रारंभ हुआ। अब जो जल गई, भस्मीभूत हो गई, उसका नाम था होलिका, तो उसके नाम से यह होली का त्यौहार मनाया जाने लगा और उसका मायने ये हुए कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जिस होलिका को न जलने का वरदान प्राप्त था, उसी होलिका ने अपने ही भतीजे को जलाने का बुरा प्रयास किया, इसीलिए उसका वरदान फलीभूत नहीं होता है और परिणाम स्वरूप वह खुद ही भस्मीभूत हो जाती है। इसीलिए इसकी इस बुराई पर प्रहलाद की अच्छाई की विजय होती है और इसी कारण हम भी उसी दिन से होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। अब कुछ लोग होली को रबी की फसल का त्यौहार भी कहते हैं। रबी की फसल माने कि अच्छी फसल होने का त्यौहार भी मनाया जाता है। उनके मतानुसार अच्छी फसल माने कि खेतों में जो फसल आती है उसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब होली के त्यौहार की तैयारियां, यहाँ पर त्यौहार का वर्णन है कि होली के त्यौहार का तैयारियां कैसी होती हैं। तो यहाँ पर होली के त्यौहार की तैयारियों में कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बाजार रंगों एवं पिचकारियों से भर जाते हैं। होली जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं और पूर्णिमा की शाम को समय होली जलाई जाती है। सुहागनी स्त्रियाँ नारियल, कुमकुम और चावल और नए अनाज से होली की पूजा करती हैं। अब बच्चे, बूढ़े, नवयुवक सभी उत्साह में आकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं। इस त्यौहार पर होली के दूसरे दिन धुलेटी मनाई जाती है। इस दिन सब खूब रंग गुलाल उड़ाते हैं और एक दूसरे को लगाते हैं और लोग एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं। रंगों का त्यौहार, कपड़ों वे ही रंग दिल भी रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है तब धुलेटी के दिन मात्र कपड़े ही नहीं बल्कि लोगों के दिल भी रंगीन हो जाते हैं। रंग बिरंगी रंगों के कारण लोग प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं और होली के उत्सव पर जाति पाति और धर्म का कोई भी भेदभाव मिट जाता है। इस प्रकार होली का त्यौहार 2 दिनों तक चलता है। एक प्रथम होली के दिन होलिका को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है और दूसरे दिन ही एक दूसरे पर रंग छिड़ककर धुलेटी का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार होली का त्यौहार 2 दिनों तक चलता है और उसे बड़े ही उत्साह से लोग मनाते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थियों आपको टॉपिक दिया गया है बुरी परंपराएं। अब अच्छी परंपराओं के साथ साथ होली पर कुछ बुरी परंपराएं पढ़ें। कैसी बुरी परंपराएं कि होली के साथ कुछ बुरी परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि होली के अवसर पर कुछ लोग भद्दे गीत गाते हैं। भद्दे माने कि जो अरुचिकर हों, अशिष्ट हों वैसे गाने गाते हैं और कुछ लोग रंगों के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, कीचड़ डालते हैं। अब या विषैले रंगों का जिसमें कॉस्मेटिक और केमिकल मिलाए हुए हैं, ऐसे विषकारक जो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे रंगों का भी प्रयोग करते हैं। अब ये रंग आँखों और हमारी त्वचा के लिए नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे होते हैं। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। जो होली से जुड़ी हुई ऐसी बुरी परंपराएं हैं उसे भी हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पर होली का महत्व क्या है, तो महत्व विद्यार्थियों लिखना है हमें कि वास्तव में होली वसंत ऋतु का रंग बिरंगा त्यौहार है और यह हमारे जीवन में उल्लास और प्रेम का रंग भर देता है। सामाजिक एकता, उल्लास और उमंग की दृष्टि से देखें तो होली अपने आप में एक अनूठा त्यौहार है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दिए गए मुद्दों के आधार पर हमें निबंध लेखन करना होता है, जहाँ पर मैंने होली का निबंध कैसे लिखा जाए यह आपको बताया है। तो यहाँ पर होली का परिचय हमने दिया, उसके बाद होली के बारे में प्रसिद्ध कथाएँ कि किस कथाएँ प्रसिद्ध है होली के उपरांत, और त्यौहार को मनाने का वर्णन यानी कि किस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है वह हमने देखा। उसके बाद इस त्यौहार से जुड़ी हुई कुछ बुरी परंपराएं भी है और उसके बाद होली त्यौहार का महत्व क्या है, यह सारे मुद्दे हम देख चुके हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर होली का त्यौहार, अगर होली के बारे में निबंध लिखने को कहा जाए इस मुद्दों के मुताबिक तो किस प्रकार से लिखना है वह आप देख चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम होली का निबंध आपको यदि पूछा जाए तो आप इन मुद्दों के आधार पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये निबंध हम इस वीडियो में पूर्ण करते हैं और इसके बाद के वीडियो में
यह होलिका निबंध आपको PDF फाइल के द्वारा पूरा का पूरा जैसा मैंने समझाया वो मिल जाएगा और उसके मुताबिक ही आपको लिखना है। और आज के वीडियो में हम ये होलिका निबंध कैसे लिखा जाए वह समझ चुके हैं। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दूसरे निबंध के बारे में कि दूसरे निबंध पर दिए गए मुद्दों के आधार पर हम कैसे निबंध लेखन कर सकते हैं। धन्यवाद।